बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर नाजरीन हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जायचा सवाल हमें आया था ये, तो हमने फिर सोचा इसके ऊपर तफसील से बात की जाए। आप लोगों का भी ज़ाहिर है कंसर्न होता है, जानना चाहते हैं कि क्यों इमरान खान का जायचा जो है वो इतना तकड़ा है कि इमरान खान जिस भी मुश्किल में फंस जाएं वो बिल आखिर उस मुश्किल से निकल ही आएंगे। क्यों ऐसा होता है कि जब भी किसी मुश्किल में वो फंसते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें उनके साथ मिल जाती हैं। उनका जो फंसना है, यानी अगर कुछ जिसको पंजाबी में कहते हैं ना भंड मारना, अगर वो को भंड भी करते हैं उसके बावजूद लोग उसको जो है वो बढ़ा चढ़ा के और उसको भी डिफेंड करने के लिए लोग उनके पास मौजूद है। क्या तकड़ा है उनके जायचे में, क्या खास है, उसके ऊपर हमने जानना है। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या है जी इमरान खान के जायचे में कि मुश्किल में आते हैं निकल आते हैं? देखिए उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए जो उनका बर्थ चार्ट में जो जुपिटर की अपनी ज़ाती पोजीशन थी ना, जब वो पैदा हुए तो वो फोर्थ हाउस में अगर किसी के जुपिटर हो ना, एक तो ये लोगों की ज़िंदगियों पे इख्तियार देता है। मतलब ये आम सी बात है, अगर जुपिटर आपको फोर्थ हाउस में किसी के मिल जाए तो ये बात पेट है। इमरान खान तो एक बड़े कैनवस पे आ गए। अगर ये गली मोहल्ले में भी होते हैं ना, तब भी लोगों ने इन्हीं की सुननी थी। ये लोगों को जो कहते, लोग कहते तू दस यार की करेगी, इस तरह की पर्सनालिटी होती है। तो ये जो कोर है ना, जो आपके क्वेश्चन का आंसर, स्पेसिफिक आंसर ये कि जुपिटर की इनके बर्थ चार्ट में वो पोजीशन इनको लोगों की ज़िंदगियों पे इख्तियार देती है, जिसकी वजह से जब वो कैनवस बढ़ा, जब उनके बाकी प्लानिटरी जो चीज़ें थी या मूवमेंट थी, उन्होंने जब अपनी अपने इम्पैक्ट्स डाले या दिखाए, तो साथ इसका एज भी मिला। मतलब वो मिसाल के तौर पे हम एरीज मून साइन को अगर उनके देखते तो वो एक इनोवेटर थे, पंगे लेने वाले, बेखौफ, नई नई जिहत निकालने वाले, क्योंकि पहला है, फर्स्ट। अच्छा, इस पर भी किसी दिन हम ना डिटेल्ड वीडियो करेंगे कि मून पहले घर में, मून दूसरे में, तीसरे में, और ये डिफरेंट अवामिल जो आमलीन हजरात जो जादू करते हैं वो भी इसको कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बहन भाइयों को करना है, किसी की ज़बान बंदी करनी है, कोई इस तरह का मामला है, तो चांद को जेमिनी में होना चाहिए, थर्ड हाउस में। यानी कि नया चांद कितने चौवन, यानी जब आप ये अमल कर रहे हो। हाँ ओके। मैं वैसे अब समझाने के लिए इसकी कि इसके कितने के इम्पैक्ट्स होते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे किसी के आप लोग घर पे या उसके वालदा पे या उसके, तो फोर्थ हाउस में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कैंसर, यानी जिस घर से रिलेटेड मुद्दा होगा, लोग होंगे, उस घर में आपने वो काम करना है। हाँ, उसी चांद उतने ही होगा उस मूवमेंट में। अच्छा, अब उसको नहीं पता होगा वो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर नहीं है, उसको सिखाने वाले ने ये सिखाया कि चलो चांद मतलब इना होवे। अब वो जैसे उसके वैनिंग और वैक्सिंग और ये सारे फेजेस, मून फेजेस होते हैं ना, उसको देसी तरीके से बताया होगा कि पहले 72 घंटे नहीं, फिर अगले 54 तू करना है, या उससे आगे का उसको समझाया होगा। या नया चांद जब फुल पीक पे जाएगा उस पर दिखाया होगा, समझ लें। और ज़्यादातर जो दूसरे डेडली समथिंग होती है वो कहाँ होती है, कमल दरक। जब मून अंडर स्कॉर्पियन, वही इसका सडन डेथ, सडन लॉसेस का हाउस माना जाता है, 8th हाउस। तो उसी में ही चांद मतलब जब जाता है बड़ा वीकर होता है। और बल्कि ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा आपने देखा, फुल नाइट्स में बहुत ज़्यादा वो होती हैं, लो में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। अब इमरान खान की हम जब इसमें, हाँ जी, जब इमरान खान की बात, हैं इसमें एक नुक्ता मेरा ले लें प्लीज। आपने मुझे नहीं कहना कि आप रोक देते हैं प्लीज, क्योंकि सवाल बड़ा अहम है और आप लोगों के लिए। इमरान खान साहब जो हैं उनके मुतालिक एक बात यह की जाती थी कि भाई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के एक शख्स इख्तियार में है। गो के ज़ाहिर है उसका अपोजिट ओपिनियन भी है कि भाई एक बंदे ने 96 में पार्टी बनाई, 2001 में वो आता है असम्बली के अंदर, उसके बाद मुशर्रफ साहब की जानिब से कोई ऑफर भी थी कि भाई आप आ जाएं, इतनी सीटी ले लें। फिर उसके बाद वो एक इलेक्शन से ही बाहर हो जाता है 2007 में। फिर 13 के अंदर आके 11 में ज़ाहिर है वो जलसा जुलूस और सारा वो कर करके उसने अपनी एक फिजा बनाई हुई थी। यकदम लोग उसको सुनना भी शुरू करते हैं। आप भूल जाएं कि मान लें चलें कि उसको
स्टैब्लिशमेंट मदद कर रही होगी, वो जनरल पाशा थे और ये थे वो, ठीक है, लेकिन भाई अवाम इतनी बुद्धू तो नहीं है। अब अवाम के अंदर जो उसको पजराई मिली वो मिल गई। अब जो आवाजें ये कहती थी कि एस्टैब्लिशमेंट का पिट्ठू है या एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के आया है, अब वो तासुर भी खत्म हो गया। बल्कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की ये जो 77-78 साल जो बनती है, 76-77 साल तारीख, इसमें गलत नहीं होगा कि मज़ाहमत का बेहतरीन इस्तिआरा जो है वो बन गया, ये छाप भी खत्म होगी। जी बिल्कुल, इसमें ऐसी है कि जो उनके अंदर मून का एरीज में होना, मतलब बिल्कुल फ्रेश मून, ये यानी कि बच्चा है, चाइल्ड है, बिल्कुल इसकी हरकतें भी वैसी ही होंगी जैसी बच्चे की होंगी। इस एरीज का अगर आप मिजाज देखेंगे तो इसके अंदर वो बच्चा, अब बच्चा ही हो और बड़ा हो जाए तो कितना समझ लेगा, आप जितना मर्जी समझा रहे हैं, जो इन बिटवीन गैप आ रहा है ना लेकिन मसला समझे, आपके सियाने कभी भी बेखौफ नहीं हो सकते। हाँ, जो एक्सट्रीम नॉलेज है, द अल्टीमेट नॉलेज तो ज़रूर आपको कॉन्फिडेंस देती है, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। मुझे याद कराइएगा ये जो है ना जो एक्सट्रीम नॉलेज और ये कि डेथ का खौफ, मौत का खौफ, और ये शहादत के पीछे ये शहीद मतलब हंसते हुए क्यों जाते हैं, ये क्या चक्कर है। अच्छा, इमरान खान का मून साइन जब एरीज है तो वो डेफिनेटली बेखौफ है, नए तजर्बे, नए पंगे, नए, अब उधर से जुपिटर ने उसको वो दे दी स्पोर्ट की, तुझे इख्तियार भी दे दिया जिंदगी में। अब सेम टाइम पे बड़ा घर, अच्छा फिर मजे की बात, जिसको चौथा घर में जुपिटर आया, जुपिटर एक्सपेंशन का माना जाता है, एक्सपेंड करता है, कितना बड़ा घर है, हाउस, मदर 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 के नाम पे देखें क्या कुछ कर दिया, और फिर घर भी उसका जो है एक्सपेंड करता है उसको। तो साथ ही मून की जो एरीज होने के नाते जो ट्रेड्स थे वो तो थे ही थे। अभी हम एक एक का पढ़ेंगे तो ये मतलब एक डिफरेंट बात फिर और कहीं की कहीं चली जाएगी, लेकिन आपका जो बुनियादी क्वेश्चन था ना वो आंसर हो गया कि क्योंकि उनको बर्थ चार्ट में ही लोगों की जिंदगियों पे इख्तियार मिल गया, कंट्रोल करता है लोगों को। हाँ बस। अब जो आपने बात की इस्टेब्लिशमेंट की या उसकी, चलो अभी ये इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया ना सारा, अगर कोई कह ले कि जी जो तासुर था फिर कर लेते, या आज किसी और को खड़ा कर दें, बना दें, होगा। तो बात यह है कि बतौर एस्ट्रोलॉजर असद साहब के नसीब में है, असद साहब के प्रोफाइल में है, इमरान खान के नसीब वो था, प्रोफाइल था, उसने वो बनना था, ये सारे अपने बहाने बन रहे थे और वो कह रहे थे हम बहाना है। बहाना कोई भी हो, बहाना पे किसी और पे क्यों नहीं बन जाता। इमरान खान साहब जो हैं उनका स्टूडेंट लाइफ से शुरू हो जाए बंदा तो वो मतलब हीरोगिरी ही की है उन्होंने, वो हीरो है। और पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, यानी उनका क्रिकेट उठा लें, उनका फिर जो समाजी काम है उनके वो उठा लें, फिर उनकी सियासत, जिस शोबे में उन्होंने पाँव रखा है ना उसकी उन्होंने सारी डायरेक्शन ही बदल के रख दी हैं। अब वो चले गए जेल में। वो आपने देखा ना, वो अक्सर कहा करते थे कि मुझे ये पता है, मैंने ये किया हुआ है, मुझे मुझे मुझे, ये वाली उनकी बड़ी रट होती थी। एक ये जेल वाला मुद्दा था, हालांकि वो 4 दिन या 3 दिन जो पहले रहे थे, या जितने भी, अगर मैं गलत भी कह रहा हूँ, तो वो जब आए तो उसकी भी वो बड़ी एग्जांपल्स देते थे कि मुझे जेल में उन्होंने भेजा। तो अब आगे इमरान खान जब दुनिया को बताएगा, इमरान खान जो पाकिस्तान में, तो चलो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है वो। हाँ बिल्कुल, लोग उससे उससे कोई ऐसा बंदा नहीं है पाकिस्तान में जो इमरान खान से ज्यादा नौजवानों को मोटिवेट कर सकता हो, आपको पसंद हो इमरान खान का ना हो। अब इमरान खान जब आएंगे तो कुंदन बन के आएंगे। देखें डेफिनेटली इस टाइम तो इमरान खान का कोई दो फायदे मैं जेल के समझता हूँ। एक तो ये है कि उनको फोकस करने का बहुत अच्छा मौका मिला, रूहानी तौर पे एक बंदा बड़ा अलाइन हो जाता, वरना इतने रश में उसको मैं नहीं समझता फोकस, नया सीखने, सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता, सीधी सी बात है। इसीलिए वो चीज़ों को बड़ा ही फर्मली, उल्टा बंद आंखों से ज़्यादा अच्छा देख रहे हैं। बाहर होते तो इतनी सब, मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती जितनी जेल में बैठे आ गई। तो अब तो उनको पता है कि जो उन्होंने सोचा वैसे वैसे हुआ, तो उसके नतीजे भी वो देख रहे हैं। तो अब तो डेफिनेटली वो बड़े ही, क्यों नहीं लचक दिखा रहे, बाहर होते शायद लचक दिखा जाते, इन्फ्लुएंस होते, वो आया वो आया। अब गिने चुने लोग जाते हैं, अकेले हैं, फोकस्ड हैं, तो इसलिए रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं।
प्ले भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली। हमाद अजहर साहब जो हैं मंजर आम पे आ गए। ज़ाहिर है 9 मई के बाद से वो गुम थे 11 महीने, 8 महीने, 10 महीने और 20 दिन कह लें कि वो एक बंदा गुम रहता है। उसके बाद वो मंजर आम पे आ जाता है और 1 अप्रैल को आता है। इम्पोर्टेंट ये था कि 1 अप्रैल को, क्योंकि अप्रैल के बाद मामला जो हैं वो ठीक होना शुरू होने थे और अप्रैल से आपने कहा था कि सनियाँ आना शुरू हो जाएंगी। हमाद अजहर आ गए हैं, अब मजीद लोग भी आएंगे जो बाकी रहते हैं। मुराद सईद, मेरी मुराद, मोना सलाही। देखें अप्रैल जो है ना अभी तो ज़्यादा एजिटेशन का है, इतनी ज़्यादा कंफर्ट का एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत ये वो लोग होंगे जो जिन्होंने कोई एजिटेशन का पार्ट बनना है, एक अनरेस्ट का पार्ट बनना है। और असल जो प्लैनेट्स बताते हैं जो लगता है वो यही है कि जब जुपिटर अपनी पोजीशन बदलेगा ना उसके बाद ही हम थोड़े से कोई अक्लमंदाना रविश की तरफ जाएंगे। एक आपकी सारे सिनेरियो में ना एक जैसे कहते हैं ना दीवाने के ख्वाब की तरह कुछ लोगों का ये भी मानना है या कहना है, मैं नहीं उसको रीड कर रहा, लेकिन लोग इस तरह के भी राब्ते में जो बुजुर्गान की पुरानी रूहानी दुनिया के लोग और अपनी अपनी इंडिकेशन देते हैं, वो कहते हैं ये आखिरी इलेक्शन था, पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन। हाँ पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन था। तो अब मैं एक बात पे कन्विंस होता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि लोग दोबारा क्यों जाएंगे। अगर यही इलेक्शन का रिजल्ट रहना है 45-47 वाली जो हुई है, उन्होंने तो अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया। तो मुझे लगता है दोबारा तो कसम कुरान उठा के ले जाना पड़ेगा कि यार इस दफ़ा वोट सही डले, वोट के लिए आओ, पक्का तुम्हारा ही रहेगा, कोई मसला नहीं है। ये एक साइड है ना, मैं दूसरी साइड से सोचता हूँ वो है निज़ाम की तब्दीली। नहीं, जिन्होंने ख्वाब जो देखा वो जो बातें बताते हैं वो कहते हैं भाई निज़ाम ही बदल जाएगा, वो बात उनकी चले, वो उनका ख्वाब निज़ाम ही लपेट जी देगा। ज़ाहिर है वो उनका ख्वाब अपनी जगह। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को पहली मरतबा पता चला है कि जब वो वोट डालने निकलते हैं ना तो बड़े बड़े मंसूबे, बड़े बड़े प्लान्स जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। और ज़ाहिर है अवाम जिस तरह 17 जुलाई को निकली, सरप्राइज़ दे दिया था। इस दफ़ा उनको पता था, उन्होंने फॉर्म 47 वगैरह और ये कर लिया। अब अवाम जब निकलेगी दोबारा कभी भी, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, अब जब दोबारा निकलेगी तो फॉर्म 47 का इंतज़ाम करके निकलेगी। हाँ ये तो आप तो असल में सोच रहे हैं बड़ा पॉजिटिवली, लेकिन मसला ये है कि हम जहाँ तक देख रहे होते हैं तो हमारी नज़र दूर होती है कहीं और। तो इसलिए थोड़ा सा ज़ाहिर बात है आपके तज्जिए में और हमारे जो भी तज्जिया है उसमें फ़र्क यही आ जाता है कि हम तो देख रहे हैं यूरेनस ने तो 25 तक की ऑब्वियसली। अच्छा अब ये हुकूमत गिरवा भी दे तो हम तो नहीं देखते कि, हम तो देख रहे हैं कि इन्होंने बदलना है। अच्छा बदलने का मतलब हर चीज़ का बदलना भी हो सकता है। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्लेन किया और हालात वो बन रहे हैं ना, ऐसे ही आप बाकी भी देखेंगे। और जो अदलिया के अंदर एक्सरसाइज नज़र आई है ना, ये एक्सरसाइज बाकी जगहों पे भी नज़र आ सकती है। ओके उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमें दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।